जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। एक विद्यार्थी जीवन में गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु सिर्फ सही मार्गदर्शन ही नहीं देता है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन का कार्य भी करता है। वो छात्रों को भटकने से रोकता है। एक छात्र को एक बात ज़रा सोचिए कि हम सभी पढ़ते तो एक साथ ही हैं, पर कुछ ही सफल क्यों हो पाते हैं, कुछ लोग या कुछ विद्यार्थी असफल क्यों हो जाते हैं। तो एक बात जब आप चिंतन या मनन करेंगे इस बात का, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सीखता वही है जिसके अंदर सीखने की भूख होती है। एक इच्छा शक्ति का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। जब तक सीखने की इच्छा शक्ति किसी के लिए रहेगी, आप कैसे भी करके उसको आप सीख ही लेंगे। तो एक इच्छा शक्ति आपके आपके अंदर होनी ही चाहिए, और वो इच्छा शक्ति जो है वो आपको तब मिलेगी जब आपका कोई टारगेट होगा। उस टारगेट को जब आप बनाएंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और वो कामयाबी जब आपको मिल जाएगी तो आप एक अलग पहचान इस समाज में ज़रूर बना लेंगे। और आप देखते हैं कि हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति या कोई भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो एक शिक्षक हो, इंजीनियर हो, वकील हो, हर कोई व्यक्ति समाज में एक पहचान बनाने के लिए घूम रहा है या पहचान बनाना चाहता है। तो आपको चाहिए पहले इच्छा शक्ति, एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे अचीव क्या करना है, और एक गुरु की जीवन में एक गुरु का भी होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको सही मार्गदर्शन, सटीकता, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है। आप कितना अकेला पढ़ लेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि सही मार्ग तो कौन सा है। अब दो मार्ग आ गए, एक मान के चलो आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, या चार सब्जेक्ट में से आपको कौन सी बुक लेनी है, ये कौन बताएगा? ये गुरु ही बताएगा। ये कौन सी बुक, कौन सा गुरु, कौन सा तरीका, कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा मैनेजमेंट सबसे बेस्ट रहेगा। यही एक छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में, और हमारी सफलता में ये बहुत अहम रोल अदा करती हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक मैंने लाभ और हानि की 6-7 वीडियो का अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने टाइप वाइज अभी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ इसे। इसमें अभी 2 टाइप और रह गए। इस वीडियो में आज मैं एक टाइप कंप्लीट कर दूंगा, और आने वाली वीडियो में एजुकेशन टाइप का जो अभी रह गया है उसे भी कंप्लीट कर देंगे। और इस टाइप में आज हम और इसको हम चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आने वाली जो दूसरी वीडियो होगी उसमें नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक महत्वपूर्ण बात और, इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्रम से वो सारी वीडियो देखनी होंगी, तब आपको जाके ये वीडियो समझ में आएगी। और आपको अगर ढंग से ये समझनी है ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट यानी एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सवाल में ग्रुप 7 यानी टाइप 7 है, और ये टाइप का नाम है जब बराबर विक्रय मूल्य दिया हो। जब सवाल में कभी भी विक्रय मूल्य समान होता है, विक्रय मूल्य यानी बेचने की कीमत दो वस्तुओं की समान होती है, तब कैसे करते हैं प्रश्नों को, चलिए देखते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक को 30% के लाभ पर और दूसरी को 30% की हानि पर बेचा गया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताऊं कि कभी भी सवाल में विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि दोनों वो भी समान हो, तो आप प्रतिशत में लाभ हानि निकालेंगे। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या होगी, हानि होगी, और वो हानि को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। लाभ के लिए आपको प्लस में लेनी है वैल्यू, हानि के लिए आपको माइनस में लेनी है वैल्यू, और दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे कितना लिखना है, 100 लिखना है। जब आपने लाभ को प्लस में लिया, हानि को माइनस में लिया, और दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, साइन माइनस आएगा। प्लस का इंटू जब माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको प्रतिशत में हानि निकाल कर देगा। बट इसका एक कहते हैं ना कि नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस फॉर्मूले को आप तभी लगा सकते हैं जब आपको समान लाभ और समान हानि दे रखी हो, विक्रय मूल्य भी समान हो। अगर सवाल में समान लाभ और समान हानि न दे रखी हो, तब कौन सा मेथड लगाएंगे, तो मैं आपको सब बताऊंगा आगे वीडियो में। ये सारी चीजें आएंगी अभी सामने। तो इसको सॉल्व करते हैं। लाभ कितने का हुआ है, 30 का, तो मैं यहाँ लिखूंगा 30। हानि कितने की हुई है, आप कहेंगे 30 की, तो 30। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 900। और यह साइन माइनस का आना ही है, बटे कितना, 100। सॉल्व करना बहुत आसान है। इसमें ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे,
यहाँ बचेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आंसर आएगा -9। ये माइनस जो है वो दर्शा रहा है हानि को और 9 दर्शा रहा है प्रतिशत को। तो आप बोलेंगे जो हानि हुई है वो परसेंट में कितनी हुई है, 9% हुई है। बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल आसान तरीके से इसे सॉल्व कर लिया हमने। बट क्या हम इसी तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है इसे करने का? तो बता दूं मैं अभी आपको कि इसके और भी तरीके, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। क्या आप इसे एक बार जो मैंने अभी तरीका बताया उससे ट्राई कर सकते हैं। दो वस्तु में से प्रत्येक को 880 रुपए में बेचा गया, यदि दोनों 880 में बेची गई है, यदि एक पर 20% का लाभ हुआ है, दूसरे पर 20% की हानि हुई है, तो लाभ या हानि को प्रतिशत में बताइए। अभी मैंने जो तरीका बताया था एक बार उसे लगाकर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाभ हानि प्रतिशत में पूछी है, तो प्रतिशत में हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, जहां पर x जो है वो लाभ है, y जो है वो हानि है प्रतिशत में। यहां देखो मैंने लिखा है समान लाभ और समान हानि हो तो हमेशा हानि ही होगी, ये मैं आपको बता चुका हूं। x की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे परसेंट में 20 है, y की वैल्यू कितनी है बताएंगे तो परसेंट में 20 है। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने बोला अभी तभी लगेगा जब यहाँ पर लाभ और हानि कैसी हो, समान हो। तो जरा करके देखें एक बार इसको। तो x यहाँ पर कितना है आप कहेंगे 20 है, हानि कितनी है यहाँ पर बताना, तो वो भी 20 है, माइनस x गुणा वाई यानी 20 गुणा 20 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 400 आएगा, बटे कितना 100। क्या बताइए 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, माइनस जो है वो बचेगा कितना, माइनस का 4, और माइनस जो है वो हानि को दर्शाता है। तो हम बोलेंगे जो हानि जो हुई है वो परसेंट में कितनी हुई है, 4% हुई है, ये इसका सही आंसर होगा। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है, क्या और तरीका नहीं है? तो चलो दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 में बेचा जाता है, एक वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो लाभ या हानि इस बार आपको परसेंट में न बताकर रुपयों में पूछ लिया। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको पहला तरीका बताता हूं जो मैंने आपको बताया था। क्या हम इसे पुराने वाले तरीके से जो मैंने बताई ट्रिक उससे नहीं निकाल सकते रुपए में? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो एक बार 20% का क्या हुआ है, लाभ, और 20% की क्या हुई है, हानि। दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 400, बटे कितना रखते हैं यहाँ पर 100। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था भैया x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100, x 20% लाभ है और y 20% हानि है। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गए, आएगा 4 माइनस में, और माइनस दर्शाता है क्या, हानि को। तो आप बोलेंगे ओवरऑल जो हानि होगी वो प्रतिशत में कितनी होगी, 4%। लेकिन यहाँ पर उसने परसेंट में हानि नहीं पूछी है, उसने हानि रुपयों में पूछी है। ये बताइए 4% की हानि हुई है तो उसने बेचा कितने का होगा वस्तु को, तो आप कहेंगे 96% का बेचा होगा, क्योंकि सीपी कितना होता है परसेंट में, सीपी कितना होता है, 100% होता है। तो क्या मैं यहाँ पर आराम से वैल्यू निकाल सकता हूँ यानी सीपी निकाल सकता हूँ? तो देखना जरा, ये 960 जो है, ये 960 जो है वो किसके बराबर है, एक मिनट, ये 960 जो है आप कहेंगे ये 96 के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मुझे 960 की वैल्यू 96 के बराबर है, लेकिन मुझे 4% की वैल्यू चाहिए, मुझे हानि चाहिए। तो मैं यहाँ पर 4 का क्या कर दूंगा, गुणा। मुझे परसेंट में 96% की वैल्यू पता है 960 है, मुझे 4% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे हानि निकालनी है कि हानि कितने की हुई है रुपए में। तो एक काम करते हैं, 960 से ये 10 बार कटेगा और 40, 10 का गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा, 40 रुपए आएगा। लेकिन ये 960 तो केवल एक वस्तु की कीमत थी ना, तो एक वस्तु पर कितने की हानि होगी, तो एक वस्तु पर 40 रुपए की हानि होगी, और दोनों वस्तु जो थी उनका क्रय मूल्य कैसा, विक्रय मूल्य कितना समान है। तो दूसरी वस्तु पर ओवरऑल जो हानि हुई है वो कितनी हुई है, 4% हुई है। ये ओवरऑल हानि 4% जो हुई है वो एक वस्तु पर हुई है, तो 40 रुपए की हानि भी दूसरी वस्तु पर हुई होगी। तो आप कहेंगे टोटल ओवरऑल जो हानि होगी वो कितने रुपए की होगी, 80 रुपए की होगी। ये तो रहा सिंपल तरीका, यानी पुराना वाला मेथड जिससे मैं अभी सवाल कर रहा था। लेकिन इसके अलावा भी एक और बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना जरा। तरीका ये है, क्या हम इसे रुपयों में निकाल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य हुआ क्या वो 960 और 960, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य कितना होगा, 0, 2 और 18, 1920 रुपए होगा।
और दोनों वस्तुओं का मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूं क्या? तो पहली वस्तु का मैं क्रय मूल्य निकालता हूं। पहली वस्तु उसने बेची कितने की है? तो आप कहेंगे 960 की बेची है। लेकिन प्रतिशत में कितने की बेची है? 20% लाभ पर, तो 120 की बेची है। लेकिन मुझे कितने का निकालना है? 100% की वैल्यू निकालनी है, सीपी निकालना है। तो मैं 0 से 0 काटूंगा, 12 अट्ठे 96। क्या पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 800 रुपए। इसी तरीके से क्या मैं दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकता हूं? क्या मैं CP2 निकाल सकता हूं? बिल्कुल। दूसरी वस्तु बेची कितने की बताना? 960 की। और इस दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई है, तो परसेंट में कितने की बेची? 80 की। खरीदी कितने की होगी? 100 की। तो आप कहेंगे 0 से 0, 8 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। और 12 गुणा 100 करेंगे कितना आएगा? 1200 रुपए। पहली वस्तु खरीदी 800 की, दूसरी वस्तु खरीदी 1200 की, दोनों कितने की खरीदी? 2000 की। और दोनों कितने की बेच दी? 1920 की। तो उसे हानि कितनी की होगी? तो 2000 में से 1920 को माइनस कर देंगे, तो 2000 की खरीदी, 1920 की दोनों वस्तु बेच दी, तो क्या उसे 80 रुपए की हानि हो गई? ये रहा सेकंड तरीका, और ये रुपयों में निकल आया। एक और तरीका और है जिसे हम फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। चलिए उस फ्रैक्शन मेथड को आगे वाले सवाल में सॉल्व करेंगे, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कभी भी दो वस्तुओं की विक्रय मूल्य समान हो तो आप रुपयों में भी ऐसे निकाल सकते हैं। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 960। दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य 960 ही होगा क्योंकि विक्रय मूल्य समान है। तो दोनों वस्तु कितने में बेची? 1920 में। अगर वो 960 में पहली वस्तु को बेच रहा है तो उसे 20 का लाभ होता है। इसका मतलब ये 120 की वैल्यू है 960, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 800। उसी तरीके से दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा कितना? 1200। दोनों वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य देखें यहाँ पर ध्यान से तो वो बनेगा 2000, यानी उसने दोनों वस्तु बेची 1920 की, खरीदी 2000 की, तो रुपयों में उसे नुकसान कितने का हो गया? 80 रुपए का। ये आप आराम से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़े और फ्रैक्शन वाले मेथड को भी चेक करेंगे। अब आगे देखते हैं। एक मकान और दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। मकान पर 20% का लाभ और दुकान पर 20% की हानि होती है, तो कुल सौदे का परिणाम क्या रहा? चलिए एक बार देखते हैं। इसे फ्रैक्शन वाले मेथड से, अभी रुपए वाले मेथड से ही कर लेते हैं। देखिए, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर जोड़ेंगे तो 1 लाख और 1 लाख मैं कितना बोलूंगा? 2 लाख रुपए। दोनों वस्तुओं का क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। पहली वस्तु उसने कितने में खरीदी होगी? तो पहली वस्तु उसने कितने में? तो 20% लाभ पर खरीदी होगी। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? जो 1 लाख रुपए यहाँ पर दे रखे हैं, 1 लाख रुपए जो दे रखे हैं, इसकी जो वैल्यू है परसेंट में कितनी है? 120। लेकिन हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटूंगा इसे 5 बार, 2 से इसे 6 बार काटूंगा, यानी जो 1 लाख होगा उसका कितना आ जाएगा? 5/6, यानी मैं 5/6 लाख सीपी फर्स्ट बोल सकता हूँ। और अगर मैं दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालूं यानी CP2 निकालूं, तो वो भी 1 लाख में अगर बेची गई है, लेकिन यहाँ पर 20% की हानि हुई है, तो उसने 80% की बेची होगी, और मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 काटूंगा, 2 से 5 बार, 2 से इसे 4 बार, यहाँ पर मैं बोलूंगा 5/4 लाख की उसने खरीदी। और दोनों वस्तु मिलाकर कितने की खरीदी आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5/6 प्लस 5/4, तो इनका एलसीएम आएगा 12, तो 12 ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। तो आप बोलेंगे दोनों वस्तु खरीदी कितने की? 25/12 लाख की खरीदी। अब 2 लाख की उसने बेची और 25/12 लाख की उसने खरीदी थी, तो उसे हानि होगी या लाभ होगा? ऐसे सवालों में ये वस्तु बेची कितने की? 2 लाख की। पहली वस्तु कितने की खरीदी है? पहली वस्तु कितने की खरीदी है ध्यान से देखेंगे तो 1 लाख की उसने बेची है, परसेंट में कितने की बेची है? 20% लाभ पर, यानी 120 की बेची है। तो ये 1 लाख 120% के बराबर है। मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है परसेंट में, तो ये आएगा 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे इसे 5 बार, 2 से इसे 6 बार, तो 5 एकम 5, ये होगा 5/6 लाख। सेम टू सेम वैसे ही मैंने खरीदी हुई कीमत दूसरी वस्तु की निकाली 5/4 लाख। दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो दोनों वस्तु की जो सीपी आया ना, खरीदी हुई कीमत आई, वो आई 25/12 लाख। 12 का भाग अगर आप 25 में दोगे तो लगभग 12 दूनी 24, यानी 2 लाख और कुछ एक्स्ट्रा आएगा। और यहाँ पर कितना है? 2 लाख। इसका मतलब खरीदी हुई कीमत ज्यादा है, बेची हुई कम है, तो यहाँ नुकसान हुआ है। तो कितने का नुकसान हुआ है लाख में? तो आप बोलेंगे 25/12, यानी खरीदी हुई कीमत में से
बेची हुई कीमत में माइनस कर दूंगा, नीचे 1 लिखूंगा, एलसीएम आएगा 12, यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पर कितना आएगा 24। इसका मतलब मैं बोलूंगा उसे जो हानि हुई है वो कितने लाख की हुई है, 1/12 लाख की हुई है। 1/12 लाख को आप हजार में भी बदल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब रही बात, ये तो रही बात कुल सौदे का परिणाम क्या रहा, तो कुल सौदे में उसे हानि हुई और हानि कितने की हुई, तो 1/12 लाख की हुई। मैंने यहाँ पर जीरो नहीं बढ़ाया है, मैंने सीधा लाख लिख दिया है, तो आप इसको 1/12 लाख पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक है। एक जैसे सवाल मैंने आपको 2 करा दिए शॉर्टकट मेथड वाले और 2 करा दिए मैंने आपको पैसे में कैसे निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि फ्रैक्शन वाला क्या कोई तरीका है इसे करने का, तो तीसरा तरीका हम इस सवाल का देखेंगे। जब कभी भी, मैंने अभी आपको बताया था, अब तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है कि प्रतिशत में अगर लाभ हानि समान हो तो आप प्रतिशत में हानि पूछे तो ट्रिक से यूज कर सकते हैं, लेकिन रुपयों में लाभ हानि पूछे तो आपको रुपयों में बदलना पड़ेगा। अब एक और तरीका और है इसको सॉल्व करने का, देखना। एक व्यापारी के पास 2 घोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक को वो समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। समान विक्रय मूल्य का मतलब हो गया दोनों वस्तुओं को 21,600 का बेचता है। एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो बताओ पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई। तो इस वाले सवाल में मैं आपको पैसे से भी बताऊंगा और कोशिश करूंगा मैं आपको फ्रैक्शन से भी बताऊं, ठीक है। चलिए तो पहले फ्रैक्शन से करते हैं। 20% का लाभ और 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5। 1/5 का मतलब हो गया कि यदि उसने उसे 5 का खरीदा है तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। तो यहां पर मैं लिखता हूं सीपी और यहां मैं लिखूंगा एसपी। एक सेकंड में थोड़ा सा नीचे लिख लूं, यहां लिखूंगा मैं एसपी, ठीक है। अच्छा जी, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब उसने 5 में खरीदा, 1 का उसे लाभ हो गया, तो उसने बेचा कितने का होगा, तो 6 का बेचा होगा। दूसरी वस्तु की बात करें तो 10% की हानि, 10% की हानि। अब 10% को बोलते हैं फ्रैक्शन में कितना, 1/10, यानी खरीदा उसने 10 का और हानि कितने की होगी, 1 की। तो मैं लिखूंगा दूसरी वस्तु पर उसने 10 का खरीदा, 1 का नुकसान कमाया, तो बेचा कितने का होगा, 9 का बेचा होगा। अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों वस्तुओं का सीपी है, ये दोनों वस्तुओं की लाभ हानि है, ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। समान सवाल में दे रखा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में तो नहीं है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समान करना पड़ेगा। दोनों को क्या बना ले, 18 बना लेते हैं। तो इसमें 3 का गुणा और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों 18 हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैथ ये कहता है कि अगर अपनी मर्जी से गुणा करेंगे तो इस तरफ भी फिर 3 का गुणा और 3 का गुणा होगा और इस तरफ भी क्या, 2 का गुणा और 2 का गुणा होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मुझे लाभ कितने का हुआ है, 3 का, और मुझे हानि कितने की हुई है, 2 की। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे 1 का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। 1 का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब सवाल में पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो पहले तो मुझे ये 1 की वैल्यू निकालनी है, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ फ्रैक्शन से क्या प्रतिशत में चीजों को बदल सकता हूँ। कैसे बदलूंगा फ्रैक्शन से, देखो तो लाभ और हानि कभी भी परसेंट में पूछे तो वो सीपी पर होता है, और इस सवाल में मैंने फ्रैक्शन में सीपी को निकाल लिया है। देखिए सीपी कितनी दे रखी है सवाल में, 5 15 और 10 दूनी 20, तो 15 और 20 मिलाकर जो सीपी होगी वो कितनी होगी, 35। यानी ओवरऑल जो खरीदी हुई कीमत कितनी आ गई, 35। देखिए 15 ये है, 20 ये है, तो दोनों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 35। दोनों पे जो लाभ हानि आई है वो कितना आई है, 1 आई है फ्रैक्शन में। तो इस लाभ को मुझे परसेंट में बदलना है, तो इसे ऊपर रखा, सीपी दोनों के नीचे रख ली, और क्या करना होगा, 100 का गुणा परसेंट में बदलने के लिए। 5 7 35, 5 से काटा इसे 20 बार, 7 का भाग 20 में देंगे तो 7 दूनी 14, बचेंगे कितने, 6। भाग किससे दिया था, 7 से। आप चेक कर लेना किसी भी मेथड से, आंसर क्या आएगा, 2 सही 6/7%। तो ये वाला तरीका रहा फ्रैक्शन वाला। अब तक मैंने आपको 3 मेथड बताए, कौन कौन सा, एक तो मैंने फॉर्मूला बताया, मैंने रुपयों में भी निकालना बताया, और मैंने आपको फ्रैक्शन भी बताया। आप कहेंगे क्या इस सवाल को हम रुपयों में कर सकते हैं, बिल्कुल, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, वरना इसको हम सवाल को किसमें, फ्रैक्शन रुपयों में भी निकाल सकते हैं। जैसे देखना, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कितना आएगा, तो 21,600, यानी आप कहेंगे 43,000, 21,600 और ये 43,000 कितना हो जाएगा, 0
0 6 6 12 हासिल 1 और 43,200 हो जाएगा। और पहली वस्तु का आप सीपी निकालेंगे तो पहली वस्तु उसने बेची कितने की है, तो आप कहेंगे 21,600 की बेची है और उसे 20 का लाभ हुआ है, तो ये 120 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। उसी तरीके से आप CP2 निकाल लेंगे, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, और 21,600 का उसने बेचा है, 20 का 10 की हानि हुई है, तो ये 90 की वैल्यू है और यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब दोनों का क्रय मूल्य यहाँ पर आप निकाल लोगे तो दोनों को ऐड करना, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आप यहाँ पर ऐड करके निकाल लेंगे। दोनों वस्तु बेची कितने की, इतने की, खरीदी कितने की, इतने की। देख लेना जो वैल्यू ज्यादा हो, अगर ये ज्यादा है तो लाभ, और अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि। उस हानि लाभ को परसेंट में बदलना है तो ऊपर रखना, क्रय मूल्य को टोटल को नीचे रखना, 100 का गुणा कर देना। ऐसे करके आप इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें सवाल की ओर। और इसके बाद एक टाइप और बचा है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। राम के पास 2 घोड़े हैं जिनमें से वह प्रत्येक को 2 समान विक्रय मूल्य यानी 21,600 रुपए में बेचता है। अभी सेम टू सेम सवाल था, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, कुछ अलग पूछा गया है। वह क्रमशः 20% लाभ और 10% हानि प्राप्त करता है, तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य का अनुपात पूछ लिया है, खरीदी हुई कीमत का अनुपात। तो खरीदी हुई कीमत तो अभी भी हमने निकाली थी, आप रुपयों में भी निकाल के अनुपात बता सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, नोट किए, चाहे तो आप इसे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कभी भी डायरेक्ट क्रय मूल्य का अनुपात निकालना हो ऐसे सवालों में, तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहला क्रय मूल्य बटे दूसरा क्रय मूल्य। अगर आप दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात चाहते हैं तो आपको पहले 100 में से प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा, x2 का मतलब बाद में क्या हुआ है, बाद में क्या हुई है, हानि हुई है। तो अगर लाभ हुआ होगा तो जोड़ेंगे, हानि हुई होगी तो घटाएंगे, इसलिए मैंने दोनों साइन यहाँ पर लगा दिए, प्लस और माइनस। लाभ के लिए आपको प्लस लेना है, माइनस के लिए आप लगा दिया हानि। अगर हानि दे रखी है तो यहाँ माइनस लगाना, और यहाँ लाभ दे रखा है तो प्लस लगाना। ये जो x2 है, x2 का मतलब है बाद में क्या हुआ है, पहले तो लाभ हुआ है 20% का, ये x1 हो गया, बाद में 10% की हानि होगी तो ये x2 हो गया। तो यहाँ पर हानि हुई है, तो बताइए मैं क्या लूंगा, यहाँ पर माइनस या प्लस लूंगा, तो मैं यहाँ पर लूंगा माइनस, कितने 10। नीचे देखेंगे तो 100 प्लस माइनस नीचे भी आएगा, लेकिन यहाँ पर देखना क्या हुआ लाभ, तो मैं क्या लूंगा, प्लस लूंगा, और कितना लिखूंगा 20। तो बताना क्या आएगा आंसर, तो एक बार ऊपर जो आएगा वो आएगा 90, नीचे जो आएगा वो कितना आएगा 120। क्या मैं दोनों का अनुपात निकाल सकता हूँ, 3 से काटूंगा, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कि मेरा CP1 अनुपात CP2 जो आएगा, दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 3:4। बताइए कैसा लगा तरीका। एक बार अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। बेस्ट तरीका मैंने बताया है, कभी भी CP1 यानी खरीदी हुई कीमत का अनुपात डायरेक्ट पूछ ले तो 100 प्लस माइनस x2 और x1। x2 का मान मैंने तुम्हें बता दिया, x2 जो है वो बाद वाली लाभ हानि है और x1 यहाँ पर शुरू वाली लाभ हानि है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या मैं एक और सवाल ऐसा आपको दे दूं तो आप कर पाएंगे क्या इस सवाल को। चलिए एक सवाल प्रैक्टिस के लिए मैं जरूर आपके लिए लेकर आता हूं। चलिए करते हैं इसे। एक व्यापारी के पास 2 मोटरसाइकिल हैं और प्रत्येक को वह समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यही टाइप हम कर रहे हैं, समान विक्रय मूल्य वाला। तो उसे एक पर 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो उनकी क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी मैंने कराया था क्रय मूल्य का अनुपात कैसे निकालते हैं, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कैसे निकालते हैं। तो हम लिखेंगे 100, दूसरी वस्तु पे क्या हुई है, हानि हुई है, तो -25 लिखेंगे, और 100 ऊपर आएगी दूसरी वस्तु, नीचे आएगी पहली वस्तु। पहली वस्तु पर लाभ हुआ है तो +25 लिखेंगे, और जो अनुपात आएगा CP1 और CP2 का वो कितना आएगा बताना। तो अनुपात आएगा भैया, ऊपर बचेगा 75 और नीचे बचेगा 125। ये दोनों 25 से कट जाएंगे, 25 × 75, 25 पंजे 125, आंसर आएगा 3:5। बहुत सिंपल, बहुत कम समय में हम इसे कर लेंगे। तो हमने प्रश्न अब तक कितने सॉल्व कर लिए, 8 प्रश्न सॉल्व कर लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक बार इसे भी ट्राई करके देखें। मैंने आपको इस वीडियो में अब तक 3 मेथड बता दिए हैं, फ्रैक्शन वाला, रुपए वाला और फॉर्मूला वाला। तो आगे बढ़ते हैं
और चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। लास्ट सवाल आज की इस वीडियो का। एक आदमी दो वस्तुओं को बराबर मूल्य पर बेचता है। उसे पहली पर 15% की हानि होती है और दूसरी पर 19% का लाभ होता है। पूरे व्यवसाय में उसे 36 रुपए का लाभ हुआ है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो एक बार हम क्या करते हैं, हमने फ्रैक्शन वाला जो तरीका है वो हमने कम यूज किया, तो एक बार उसी से करके देखते हैं। 15% की पहली वस्तु पर हानि हुई और 15% का जो फ्रैक्शन मान होता है वो कितना होता है, इसे काट के देख लें। 5 15 और 5 10 है ना, 3/30 और ये हानि हुई है तो यहाँ 3 की हानि होगी। तो मैं लिखूंगा सीपी और यहाँ लिखूंगा एसपी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें, तो चलो लिख लेते हैं फ्रैक्शन में से निकाल के। खरीदी हुई कीमत कितनी है पहली वस्तु की, आप कहेंगे 20। हानि कितने की होगी उसे, 3 की। तो उसने बेचा कितने का होगा बताना, 17 का। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दूसरी वस्तु की। दूसरी वस्तु में 19% का लाभ हुआ है और 19% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 19 बटा कितनी होती है, 100, और लाभ हुआ है यानी 19 का लाभ हुआ है। तो बताना उसने खरीदा कितने का, 100 का। लाभ उसे कितने का हो गया, 19 का। तो बेचा कितने का होगा उसने, 119 का। मेरे सवाल में ध्यान से देखेंगे, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है, समान। क्या तुम्हें समान दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, पहले से समान बनाएंगे। तो 17 का गुणा अगर मैं 7 से कर दूं, क्या 119 हो जाएगा। लेकिन फिर इसमें भी 7 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देखें ये हो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 21 माइनस में। ठीक है, और ये 17 सत्ते कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 119। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मेरे को ये एसपी समान करना था तो मैंने 17 में 7 का गुणा कर दिया, फिर 7 का गुणा इन दोनों में भी होगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ 20 की हानि है और दूसरी पर 19 का लाभ है। तो ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो 2 रुपए की क्या है, यहाँ पर हानि है। 2 पॉइंट की क्या है, हानि है। यहाँ 2 अनुपात की हानि है। मेरे सवाल में कितने की, सॉरी ये लाभ नहीं होगा, यहाँ हानि आएगा। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 2 की हानि है या 36 रुपए की हानि है, तो मैं बोलूंगा 2 की हानि मेरे अनुपात में है, लेकिन रुपए में कितने की हानि है, 36 की। तो 2 का मान 36 है तो 1 का मान क्या 18 आएगा। 1 का मान अगर 18 है तो सवाल में पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है और पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 140। तो 140 का मान निकालना है तो 1 की वैल्यू जो आपने निकाली है उसका गुणा 140 से कैसे 18 से कर देंगे, क्योंकि तो 1 का मान कितना है, 18 रुपए। तो 140 का मान कितना होगा, तो 18 का गुणा करेंगे, 18 चौक 72, हासिल लगेगी 7। 18 और 7 कितने हो गए, 25। तो आंसर कितना आएगा, 2520 रुपए पहली वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 18 चौक 72, 7, 18, सही, बिल्कुल सही आंसर आया है। ऐसे ही करके आप दूसरी वस्तु का भी निकाल सकते हैं और ये आप एसपी भी आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको एक टाइप और एलिगेशन वाला है उसे भी करा दूंगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप शुरू से लेकर एंड तक जितनी वीडियो मैंने अपलोड की हैं उन्हें आप देख लेंगे, तो लाभ हानि के जितने भी टाइप हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कंप्लीट मैथ की जो सीरीज है उसे भी आप अच्छे से देख पाएँ। तो चलिए यही विराम देते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।